जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने YouTube चैनल निशा सैनी स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी, उत्तराखंड में खनिज संपदा को हम डिटेल से समझ रहे थे। उससे संबंधित ही हमने कुछ आपके खनिजों पर चर्चा की थी। खनिज का कहाँ पर स्थान है, किस उत्तराखंड राज्य में कहाँ कहाँ आपको खनिज पदार्थ देखने को मिलते हैं और उनके उपयोग क्या हैं, इससे हमने चर्चा की थी कुछ खनिजों की। आज भी हम उस पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि राज्य में खनन नीति की क्या भूमिका है, और उससे संबंधित हम कुछ प्रारंभिक प्रश्नों को देखेंगे जो कि प्रारंभिक परीक्षा में बने हैं और किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारा जो खनिज पदार्थ है वो सिलिका सैंड है, यानी सीसा। जिसको सीसा बोलते हैं उसको सिलिका सैंड भी बोला जाता है। ये उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी तथा टिहरी एवं पौड़ी जिलों में सिलिका सैंड में पाया जाता है। सिलिका सैंड के रूप में एक तरीके से पाया जाता है। वहीं पिथौरागढ़ के चंडाक, देवलगढ़, रालम तथा भेसवाला आदि स्थानों पर भी सीसा आपको देखने को मिलता है। वहीं अल्मोड़ा के राई, चेनापानी, पट्टी, खराई और बिलोन क्षेत्र में भी आपको मिलता है। वहीं देहरादून के टॉन्स घाटी के कुमा, बुरेल तथा मुघोला में भी सीसा आपको देखने को मिलता है। ये रहे आपके सारे जो कि ये पदार्थ है सीसा यानी सिलिका सैंड के मिलने का स्थान की कहाँ कहाँ आपका सिलिका सैंड देखने को मिलता है। आपका दूसरा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की क्या भूमिका है आपकी? ग्रेफाइट कहाँ मिलता है? राज्य के अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, दक्षिणी पूर्वी नैनीताल व देहरादून जिले में ग्रेफाइट की उपलब्धि होती है। यानी ग्रेफाइट का एक तरीके से भूमिका है कि उस जगह आपको देखने को मिलता है, वहाँ आपको प्राप्त किया जाता है। उसे देखते हैं कि आगे आपका है बेस मेटल्स। बेस मेटल्स आपका पदार्थ है, खनिज पदार्थ है जो कि राज्य के अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, पौड़ी, टिहरी व पिथौरागढ़ जिलों में बेस मेटल्स के रूप में आपको पाया जाता है। उसी तरीके से नेक्स्ट है आपका पाथर और पाटल। पाथर और पाटल नाम का भी एक आपका खनिज पदार्थ होता है, क्योंकि राज्य के अल्मोड़ा जिले में उत्तम प्रकार का पाटल प्रचुर मात्रा में आपके लिए पाया जाता है। कि पाटल आपका राज्य के जो अल्मोड़ा जिला है उसमें उत्तम यानी सबसे अच्छा उसमें पाटल आपका प्राप्त किया जाता है। जो पाटल खनिज है वह आपको प्राप्त किया जाता है। वहीं पाटल का उपयोग मकान की छतों, आंगन, नालियों, सड़कों आदि के निर्माण में भी किया जाता है। वहीं आप चर्चा करते हैं सोना। जो गोल्ड है आपका उत्तराखंड राज्य में कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है। सोना राज्य में कुछ मात्रा में सोना शारदा और रामगंगा के बालू में पाया जाता है। जो उत्तराखंड राज्य में जो शारदा नदी है वहीं रामगंगा नदी भी है, तो उनमें कुछ बालू में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अलकनंदा और पिंडार के बालू में भी मिलता है। यानी जो सोना है ना आपका गोल्ड है वो बालू यानी रेत में पाया जाता है एक तरीके से। इसलिए कह रहे हैं कि सोना जो है रामगंगा और शारदा जो नदी है उनमें, और अलकनंदा, पिंडार जो है उनके रेत में आपको देखने को मिलता है। वहीं चांदी आपकी राज्य के अल्मोड़ा जिले में कुछ मात्रा में चांदी मिलती है, यानी चांदी ज़्यादा नहीं मिलती है देखने को। वहीं टिन आपका जो खनिज पदार्थ है वो राज्य के चमोली जिले में आपको प्राप्त किया जाता है। टिन से मिला चमोली, इस तरीके से भी आप देखते हैं। यूरेनियम जो आपका खनिज पदार्थ है वह राज्य के टिहरी, गढ़वाल जिले में यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत प्राप्त हुए हैं। यानी यूरेनियम की संकेत प्राप्त हुए हैं। ये तो रहे आपके कुछ खनिज प्रकार जो कि उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, वहाँ पर आपके पाए जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि राज्य की खनन नीति क्या है। राज्य की खनन नीति हमारी किस प्रकार भूमिका निभाती है। कि नवंबर 2000 में गठन के पश्चात, जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 2000 में, तब उसके पश्चात राज्य सरकार ने 4 अप्रैल 2001 को राज्य के लिए जिस खनन नीति की घोषणा की उसके अनुसार वन क्षेत्र में खदानों में खनन कार्य उत्तरांचल वन विकास निगम तथा अन्य राजस्व क्षेत्रों में खनन कार्य गढ़वाल मंडल विकास निगम तथा कुमायूं मंडल विकास निगम द्वारा किया जाता है। यानी जो खनन कार्य है आपका तीन एक तरीके से जो होते हैं कार्य करने वाले बॉडीज उनके द्वारा किया जाता है। यानी उत्तरांचल वन विकास निगम, ठीक है, गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमायूं
मंडल विकास निगम के द्वारा खनन कार्य आपका किया जाता है, खनन नीति को बनाया जाता है। इसी नीति के तहत जो खनन नीति आपकी बनाई गई है 2001 में, उसी नीति के तहत कि खनिज निधि की स्थापना की गई। खनिज निधि की स्थापना की गई, किस खनिज निधि की स्थापना किसके द्वारा की गई? खनन नीति 2001 के द्वारा। इस खनन जो नीति है उसी के तहत जो खनिज निधि की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत राजस्व का 5% मुख्य खनिजों से तथा 5% उप खनिजों से एकत्रित करके इस निधि में जमा कराने का प्रावधान किया गया। जितनी भी जो मेन खनिज हैं उनसे 5% लिया जाएगा, जो उप खनिज है उनसे 5% लिया जाएगा, तो इस खनिज नीति में आपका जमा किया जाएगा। ये तो खनिज नीति रही आपकी, उससे संबंधित ही जो फैक्ट रहा है वह है कि वे 2001 में गठित की गई थी। अब इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं हम उनकी चर्चा करते हैं कि प्रश्न किस तरीके से आपके बनते हैं। कि राज्य में एक तरीके से खनन नीति, सबसे पहला प्रश्न है राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई? मैंने अभी बताया गया है, खनन नीति की घोषणा आपकी 2001 में की गई थी। अब दूसरा आपका प्रश्न है कि राज्य में, उत्तराखंड राज्य है, राज्य के वनीय क्षेत्रों में स्थित खदानों से खनिजों का खनन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? उत्तराखंड राज्य में जो वन क्षेत्र है उसमें खदान बने हुए हैं, खदान बने हुए जो कि एक तरीके से सुरंग वगैरह होती है, वह खनिजों का खनन किसके द्वारा किया जाता है? गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा, कुमायूं मंडल विकास निगम के द्वारा, या उत्तराखंड विकास निगम के द्वारा, या खनिज विकास निगम के द्वारा। आपको इन चारों में से आपको एक बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वे खनिज विकास निगम के द्वारा आपका खनन कार्य किया जाता है। उसी तरीके से निम्न में से किस क्षेत्र में उत्तम कोटि के चूने पत्थर के भंडार नहीं हैं? अब बताए गए निम्न में से आप इन चारों में से आपको बताना है कि कहाँ पर चूने पत्थर के भंडार नहीं है, अच्छे किस्म के, अच्छे उत्तम कोटि के नहीं हैं। वह आपके देवलधारी क्षेत्र में, देवलधारी क्षेत्र में। अभी मैंने जो आपको ऊपर वाला प्रश्न बताया था कि राज्य के वनीय क्षेत्रों में, राज्य के वनीय क्षेत्रों में स्थित खदानों से खनिज खनन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे पहले तो इन चारों मंडलों को एक करा गया था, उसके बाद जो मेन कार्य दिया गया था वह कुमायूं मंडल को दिया गया था। आपका करेक्ट आंसर है कुमायूं मंडल, कि खनिज विकास निगम नहीं है, कुमायूं मंडल आपका करेक्ट आंसर है। वहीं आपका थर्ड प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र में उत्तम कोटि के चूने पत्थर का भंडार आपको नहीं मिलता है? तो किस में नहीं मिलता? देवलधारी क्षेत्र में आपको उत्तम कोटि का चूना पत्थर का भंडार नहीं मिलता है। आपका फोर्थ प्रश्न है कि निम्न में से किस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन आदि बनाने में किया जाता है? ये मैंने आपको डिटेल में समझाया था ये टॉपिक, कि किस ऐसा कौन सा खनिज पदार्थ है जिससे कि सौंदर्य प्रसाधन, साबुन आदि बनाने का प्रयोग किया जाता है। तो आप बता सकते हैं इसमें खाड़िया का, या फिर खाड़िया जिसको चौक बोलते हैं, मैग्नेसाइट का, टॉल्क का, या सेल खड़ी का। आपको इसमें से बताना है कि आपको, आपका करेक्ट आंसर है टॉल्क, टेल्कम पाउडर जिसे मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, उसी तरीके से टॉल्क आपका सही आंसर है इसमें। वही नेक्स्ट है आपका सहस्त्रधारा प्रपात के जल में क्या मिलता है? सहस्त्रधारा जल के प्रपात में सोप स्टोन मिलता है, या गंधक मिलता है, जिम्पस मिलता है, या ग्रेफाइट मिलता है? इन चारों में से आपको एक बताना है। करेक्ट आंसर कौन सा है कि सहस्त्रधारा प्रपात में, प्रपात के जल में आपको क्या देखने को मिलता है? आपको गंधक देखने को मिलती है। गंधक खनिज का आपको वहाँ पे उत्पादन किया जाता है, एक तरीके से पाया जाता है। वहीं राज्य में सर्वाधिक संगमरमर वाला एक जिला कौन सा है? उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक संगमरमर का भंडार कहाँ किस आपके ज़िले में मिलता है? चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, या देहरादून? इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर है आपका देहरादून। देहरादून में सबसे अधिक संगमरमर का जो पत्थर होता है एक तरीके से वो आपको उसके भंडार देखने को मिलते हैं। वहीं आपका है क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूने के भंडार हैं, कहाँ पर हैं? मंदाराम क्षेत्र में, बारकोट क्षेत्र में, मसूरी क्षेत्र में, या डोई वाला क्षेत्र में? आपको इन सब में से एक करेक्ट आंसर बताना है कि क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूने के भंडार कहाँ हैं? तो आपका करेक्ट इसमें आंसर है मसूरी क्षेत्र में आपके सख्त
प्रकार के चूने के भंडार आपको देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से हम 8th प्रश्न पर चलते हैं कि 8th प्रश्न कैसे बनता है। ये सभी प्रश्न हैं जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा में बनने वाले हैं, जो उत्तराखंड विषय से संबंधित हैं, खनिज चैप्टर से। कि नैनीताल के कालागुड़ी व रामगढ़ क्षेत्र में क्या मिलता है। नैनीताल के कालागुड़ी व रामगढ़ क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलता है। लोहा, तावा, चूना पत्थर या टॉल्क। आपको इनमें से एक बताना है करेक्ट आंसर। आपको नैनीताल व कालागुड़ी रामगढ़ क्षेत्र में आपको लोहा देखने को मिलता है। वही निम्न में से शीशे का अयस्क कौन सा है। शीशे का अयस्क कौन सा है आपको बताना है 9th प्रश्न में। कि मैग्नेसाइट, फॉस्फोराइट, ग्रेफाइट या सिलिका सैंड। शीशे का अयस्क कौन सा है। शीशे का अयस्क आपका है, मैंने अभी डिटेल में आपको इस टॉपिक के बारे में बताया था कि सिलिका सैंड आपका शीशे का अयस्क है। उसी तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से किसका उपयोग तापरोधी के रूप में किया जाता है। ऐसा कौन सा खनिज पदार्थ है जिसका उपयोग तापरोधी के रूप में किया जाता है। जिम्पस का, गंधक का, एस्बेस्टास का या सेल खड़ी का। आपको बताना है। इसमें करेक्ट आंसर है आपका एस्पेसाइट का, जो कि तापरोधी के रूप में उपयोग किया जाता है। वही निम्न में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट, जिम्पस, चूना या टॉल्क। निम्न में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। आपका ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। वहीं आपका 12th प्रश्न है, चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है। ये 2018 में प्रश्न बना था ग्रुप डी की वैकेंसी में आपका। कि चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है। अवसादी चट्टान का, अग्नेय चट्टान का, रूपांतरित चट्टान का या ज्वालामुखी चट्टान का। आपका करेक्ट आंसर है आपका सी, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है चूना पत्थर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है। ये खनिज सहायक अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी 2018 में, उसमें प्रश्न बना था। इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है। चूना पत्थर, जिम्पस, ग्रेफाइट या ये सभी। तो आपका जो प्रश्न है, जो ये तीनों आपके उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड में इनके भंडार प्राप्त होते हैं, चूना पत्थर का भी, जिम्पस का भी, ग्रेफाइट का भी। उसी तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बेराइट्स खनिज आपका कहाँ पाया जाता है। देहरादून में, उत्तरकाशी में, नैनीताल में या पौड़ी गढ़वाल में। बेराइट्स आपका कहाँ पाया जाता है। आपका देहरादून में बेराइट्स का एक तरीके से भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अल्मोड़ा जिले में झिरोली प्रसिद्ध है किसके लिए। तांबे की खान के लिए, मैग्नेसाइट की खान के लिए, या जिम्पस की खान के लिए या ग्रेफाइट की खान के लिए। इनमें से आपको एक बताना है कि अल्मोड़ा जिले में झिरोली जो स्थान है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। झिरोली स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ये तो रहे आपका खनिज संपदा से बनने वाले कुछ प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं, और इस तरीके से ही आपके प्रश्न बनते हैं। अभी हमने राज्य की खनन नीति पर चर्चा की है। राज्य की खनन नीति 2001 में बनी थी। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।